हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएचएम JEE जोन। आज हम इस वीडियो में फेजर डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फेजर डायग्राम का दूसरा वीडियो है स्टूडेंट्स। कि पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था, क्या फेजर डायग्राम होता क्या है और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फेजर डायग्राम यूज करने के पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि आप बिना फेजर डायग्राम यूज करके भी एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फेजर डायग्राम लगाने से क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से चुटकी में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम वैसे ही कुछ कंडीशंस को देखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लिया कि एक पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, दिस इज प्लस ए, this is minus a. Let's suppose particle is here at plus root 3 by 2a and going towards right side. ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद, ठीक है, कितने टाइम के बाद पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। पहली बार मतलब मिनिमम टाइम पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो जाहिर है इसको यहां से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच के फिर से वापस आना पड़ेगा मीन पोजीशन में। ठीक है, आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन फेजर डायग्राम से भी हम करेंगे ताकि हमें ये देखना है कि कितनी आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। आपको याद है फेजर डायग्राम कहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट में पार्टिकल इधर दौड़ता है, ये इधर दौड़ता है, ऐसे ऐसे। किसका एरो मैंने बताया, पार्टिकल के पोजीशन का जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है इस एक्सिस में क्या करता है, एसएचएम करता है। ये हो गया मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, इतना हमें मालूम है। अब आपको ये दिया गया है पार्टिकल कहां पे है, प्लस रूट 3 by 2a। रूट 3 by 2a प्लस है तो जाहिर है इस साइड होगा, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन दौड़ने का डायरेक्शन किधर है, उधर है, यानी कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। यानी पार्टिकल कहां पे है, तो पार्टिकल इधर पे कहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर आप ये पोजीशन में ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, रूट 3 by 2a। अगर रूट 3 by 2a है, ये a है, तो ये एंगल कितना हो गया, बताना आसान है, sin 60। दैट मीन sin 60 इक्वल टू रूट 3 by 2 होता है, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब ये भी एंगल क्या होगा, 60 हो गया। ठीक है, ये आप इस पोजीशन के हिसाब से आपने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब आपको निकालना क्या है कि कितने समय के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब कहां पे आना पड़ेगा उसको, मीन पोजीशन में। तो मीन पोजीशन में बंदा कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ये मीन पोजीशन का पॉइंट है, तो यहां से आपको कितना दूर आना पड़ेगा, इतना दूर आना पड़ेगा। यानी अगर एंगल देखें तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30, एंगल हो गया 90। मतलब कितना एंगल ट्रेवल करना है उसको, 120 डिग्री। 120 डिग्री उसको घूमना पड़ेगा, यानी कितना एंगल, 2π/3। अगर उसके घूमने की गति दैट मीन्स एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो 2π/3 शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी। दैट मीन्स 2π/3 इक्वल्स टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2π/t इंटू टी। पाई कैंसिल, दैट मीन्स 2 भी कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब t का फार्मूला क्या हो गया, t/3। दैट मीन्स ये कैपिटल T क्या है, उसका टाइम पीरियड है, स्मॉल t क्या है, आपका आंसर है। कौन सा आंसर, कितने टाइम के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, मतलब स्पीड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम से बस आपने एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको एंगल तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार एंगल समझ में आ गया, दैट एंगल शुड बी रिटर्न टू इक्वेटेड टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा को अगर 2π/t लिखेंगे तो आपको टी के टर्म में आंसर आ जाता है। तो फेजर डायग्राम में जो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम के बाद वो स्टील में पहुंचेगा, कितने टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, कितने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, है ना। आपको इस पोजीशन के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस बार आपसे पूछा कि आपके पास 2 पार्टिकल है। पहले एक था, कितने हो गए, 2, एक से भले 2। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज प्लस a, दिस इज माइनस a। पहला पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पे है। ठीक है,
पहला पार्टिकल किस पॉइंट पे है, a/2 पे है, और किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। फर्स्ट पार्टिकल मैंने यहाँ पे 1 लिखा, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल इज एट a/2 एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। सेकेंड पार्टिकल को मान लेते हैं मीन पोजीशन में है, और ये किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। हमारा क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि दोनों के बीच सेपरेशन कब मैक्सिमम होगा। तो हम पहले फर्स्ट केस देखते हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि व्हेन दे बोथ पार्टिकल 1 and 2 विल मीट, ठीक है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या ध्यान में रखना है वो देख लीजिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि दोनों पार्टिकल जो है उसी एसएचएम में कर रहा है, दोनों का ओमेगा भी सेम है, दोनों का ए भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो आप एक ही फेजर डायग्राम में दोनों को दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आपने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, पहले बात करते हैं पार्टिकल नंबर 1। पार्टिकल नंबर 1 कहां पे है, a/2 पे है, प्लस a/2 है ये, क्योंकि ये लाइट उस साइड है, ठीक है। तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। दौड़ किधर रहा है, दौड़ने की डायरेक्शन आपको मालूम है, सबसे पहले बनानी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, यानी कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल कहीं पे है। अगर आपने ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, a/2। आपको हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि पार्टिकल तो घूम रहा है एंगुलर ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे, लेकिन जो उसके पॉइंट से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, एसएचएम करता है। तो हम हमेशा परपेंडिकुलर की पोजीशन को ध्यान में रखते हैं। ओके, ये कौन सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल नंबर 1 है। अब ये इसके हिसाब से अगर ये a/2 है, ये a है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरा पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन में है और लेफ्ट साइड जा रहा है। मीन पोजीशन ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे किधर जाता है पार्टिकल, राइट साइड, यहाँ पे किधर जाता है, लेफ्ट साइड। मतलब दूसरा वाला पार्टिकल कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे वाले पार्टिकल और पहले वाले पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम है, ये भी ओमेगा उसी स्पीड से घूम रहा है और ये भी ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो क्या सर्कुलर ट्रैक पे दोनों कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि दोनों का एंगुलर स्पीड क्या है, सेम है। ये भी ओमेगा से घूम रहा है और ये भी ओमेगा से घूम रहा है, तो दोनों घूमते रहेंगे, दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कांस्टेंट रहेगा। कितना एंगल है, तो 60 + 90 कितना हो गया, 150। 150 बोले तो 5π/6। ये एंगल हमेशा इन दोनों के बीच में पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में रहेगा। तो फिर मिलेंगे कैसे, मिलने क्या जो कंडीशन है, ये हम लोग सर्कुलर ट्रैक में नहीं ढूंढ रहे हैं ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं किसमें, हम लोग ढूंढ रहे हैं एसएचएम में। एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं वो कर रहा है एसएचएम। तो आपको बस ये देखना है कि इसका ये जो परपेंडिकुलर है और यहां से जो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों जो है ना वो सेम लाइन में सेम पॉइंट पे आ जाना चाहिए। अभी ध्यान से देखिए, तो इसका कैसा है परपेंडिकुलर, ऐसा है, और इसका कैसा, ऐसा है, यानी इन दोनों के बीच में गैप है। तो कोई अगर ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे इन दोनों का परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट से अगर आप इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और इससे ड्रॉ करेंगे, दोनों अगर सेम लाइन पे आ जाते हैं, उस पॉइंट पे पार्टिकल मिल सकता है। जैसे मान लीजिए ये घूम के यहां चला गया, कौन चला गया, पार्टिकल नंबर 2, और पार्टिकल नंबर 1 उस टाइम में घूम के इसी के वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, मतलब किस लाइन पे, इस लाइन पे यहाँ पे आना चाहिए। अब देखिए पार्टिकल नंबर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों के बीच में अभी भी सेपरेशन कितना है, जितना सेपरेशन पहले था, कितना, 150। लेकिन दोनों से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर आपने सेम पॉइंट पे ड्रॉ किया, इसका मतलब दोनों के बीच में मुलाकात हो गई, आंखें चार हो गई। किनके बीच, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर के बीच में, और वही कर रहा है एसएचएम। तो बेसिकली इस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेडियस, ये साइड कॉमन,
मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल आपस में कितना होगा, इक्वल। पहले कितना एंगल था 150, अभी भी कितना होना चाहिए 150, क्योंकि दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो बोलने वाली बात क्या है, बोलने वाली बात ये है 75 और ये भी 75 बोले तो 5π/12, यानी एक्चुअल में मैं इसको 5π/12 भी लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए मैंने इसको लिखा 5π/12, ये भी हो गया 5π/12। तो अब आपको ये निकालना है कि टाइम कितना लगा। तो जरा सा ये 2 पे ध्यान दो, 2 कितना एंगल घूमा, 2 यहां से यहां पहुंच गया, ये यहां से यहां तक का एंगल π/2, यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया 5π/12। तो 2 कितना डिस्टेंस घूमा, π/2 प्लस 5π/12, ये कितना हो गया 6π प्लस 5π 11π/12। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें मालूम है डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। चलिए अब देखिए 11π/12 इक्वल्स टू 2π/t इंटू टी, पाई अपन कॉमन करेंगे तो t कितना हो गया 11t/24। इतना टाइम के बाद दोनों पार्टिकल आपस में मिल सकते हैं। तो एक बार अगर आपने फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लिया, और दूसरी बात ये समझ ली कंडीशन ऑफ मीटिंग का मतलब ये होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर है दोनों का, ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। दोनों पॉइंट से जब आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर किस पे, डायमीटर पे, तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ताकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए। मतलब दोनों के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन था कितना 150 का हाफ हो जाएगा 75। उससे आप निकाल सकते हैं कितना एंगल 2 घूम रहा है, 1 कितना एंगल घूम रहा है, और उसके हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, अभी थोड़ा प्रैक्टिस के बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको दोनों का पोजीशन सही सही आप लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फेजर डायग्राम की हेल्प से ही हम करेंगे उसको भी। देखिए लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन मान लीजिए +a -a। पहला पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ पे है -√3/2a पे, ये है पहला पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल जो है वो जा रहा है इधर, और दोनों के बीच में मुलाकात कब होगी आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया तो आपको सारी बातें एक ही झटके में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन +a -a। पहले बात करते हैं पार्टिकल 1, ये किधर जा रहा था मैंने नहीं बताया, लेट्स सपोज ये इधर जा रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का एरो कहां पे बनता है, ये एरो आपको याद है, ये एरो यहां पे बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में एरो कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, मतलब ये पोजीशन यहां पे कहीं पे होगा। तो अगर आपने ये ड्रॉ किया तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है √3/2a, और ये है a, मतलब ये एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री। चलिए फेजर डायग्राम इसका हो गया, दिस एंगल इज 60, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। फाइन, नाउ सेकेंड पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड मतलब इस पॉइंट पे, यानी सेकेंड पार्टिकल कहां पे है, यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, ये एंगल है 30, ये एंगल है 90, मतलब कितना एंगल हो गया 120। तो ये जो 120 सेपरेशन है हमेशा वैसे ही रहने वाला है। अभी आप देखिए परपेंडिकुलर यहां से अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका यहां पे आ रहा है, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये घूम के इधर आएगा और ये घूम के यहां जाएगा, यानी इस पॉइंट पे कौन पहुंचेगा, ये पार्टिकल पहुंचेगा, पार्टिकल नंबर 1, और 2 कहां पहुंचेगा, 2 को इसी के बिल्कुल अपोजिट यहां पे आना होगा, ताकि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन में हो जाए। इस पॉइंट पे दोनों की मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आपने ये ध्यान से देखा कि ये एंगल अभी भी कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन 120 ही रहेगा।
तो अगर हम 1 का बात करें तो 1 कितना घूमा, बस ये समझ जाइए 2 कितना घूमा, दोनों में आप कोई भी इसमें पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, पहला पार्टिकल 2 पार्टिकल कहां था, यहाँ पे था। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 90 सॉरी, ये एंगल है 90 डिग्री और ये कितना एंगल है, व्हाट इज दिस एंगल, ये बताइए कितना एंगल घूमेगा। तो आपको मालूम है ये एंगल अगर पूरा 120 है तो ऊपर भी एंगल कितना होगा 60, नीचे भी कितना होगा 60। तो ये कितना घुमा सेकंड, ये 90 और यहां से यहां तक 60 मतलब 150। तो एक्चुअल में 150 मतलब कितना हो गया 5π/6। तो 5π/6 जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर से वही ओमेगा इंटू टी, बस 2 स्टेप्स में आंसर आएगा। क्या हो गया 2π/t इंटू टी, पाई कैंसिल, that means it will be t equal to 5t/12। इतने टाइम के बाद मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसे टाइम निकालने के लिए बस एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम देखने से आपको लग सकता है कि ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन बहुत सिंपल है। बस पोजीशन देखना है, दोनों के बीच का एंगल देखना है, एंगल को हाफ कर देना है, क्योंकि एंगल जहां पे हाफ होगा ये वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन दोनों एक ही पॉइंट में जब आएंगे तभी एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी सेपरेशन का हाफ। तो इस पॉइंट पे आप ये टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे, डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा टी के इक्वल करके। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कंडीशन जो है, जैसे मैंने आपको पहला ये केस बताया था कि मिलना एक केस हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि दोनों के बीच सेपरेशन मैक्सिमम कब हो। अभी एक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि दो पार्टिकल आपस में कब मिलेंगे, तो वर्टिकल जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको आ जाना चाहिए सेम लाइन पे। अगर वो सेम लाइन पे आ जाता है तो वहां पे मुलाकात हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए, आप यही कंडीशन लेते हैं, पार्टिकल नंबर 1 इज एट +a/2 गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड एंड पार्टिकल नंबर 2 इज एट मीन पोजीशन गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। अब देखिए सेपरेशन मिनिमम वाला कंडीशन हमने पढ़ा, मिनिमम सेपरेशन कब होता है, जब दोनों में मुलाकात हो जाती है। अब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कब सेपरेशन मैक्सिमम होगा, इसको भी हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। चलिए पहले फर्स्ट का बनाते हैं। फर्स्ट किधर है, +a/2 और जा रहा है इधर, यानी ये कहीं पे इस पॉइंट पे कहीं पे है। चलिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया +a/2। This is A, means this angle is 30, this angle is also 30. Particle number 1. Very good. Particle number 2 is at mean position going towards negative side. That means particle number 2 is here. अब जैसे मैंने देखो आपको बताया था कि लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के दो लाइन जहां पे दोनों मिलते हैं उस पॉइंट पे मुलाकात होती है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब उन दोनों लाइन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले लॉजिकली समझ लीजिए इसको। जब ये इस तरफ जाएगा +a/2 इधर जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट पे जाके इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा, ये कहीं पे इधर आसपास कहीं पे होगा और ये मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, लेट्स सपोज। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी मैक्सिमम सेपरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, 0 है। इसके बाद इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इसके पास अभी भी कुछ स्पीड है, तो इस स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन मतलब इसके बाद भी सेपरेशन जो है बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका स्पीड इधर आते आते इसका भी और इसका भी कम होते होते जब दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में दोनों का सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब दोनों का v इक्वल होना चाहिए। अगर v का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मालूम है ω√a² - x², तो v के इक्वल होने का मतलब है x इक्वल होना चाहिए। x मतलब कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस में पहला वाला जितना राइट साइड में होगा, दूसरा वाला उतना ही लेफ्ट साइड में होना चाहिए।
फिर से पहला वाला मीन पोजीशन के जितना राइट साइड में होगा, दूसरा वाला उतना ही डिस्टेंस मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेपरेशन। यानी दोनों इस बार पहले किसमें थे, वर्टिकल लाइन में थे, अब किसमें होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कब आएगा वो देखिए। अब ये घूमते घूमते हो सकता है इस पॉइंट पे कहीं पे आ जाए, ठीक है, और ये 2 घूमते घूमते इस पॉइंट पे कहीं पे आ जाए। अब देखिए इस पॉइंट पे दोनों जो है वो एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों का सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। यानी अब लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस कंडीशन में भी दोनों के बीच का एंगल कितना ही होगा जितना पहले था। पहले कितना एंगल था, 60 प्लस 90 150, तो अभी भी कितना होगा 150, ये होगा 75, ये होगा 75। ऐसा क्यों, तो आपको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखो तो 2 कितना घूमा है ना, 2 तो यहाँ पे था, ये 2 यहाँ पहुंच गया, 1 यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो 2 प्लस 75 डिग्री घूमा, ठीक है। 75 डिग्री मतलब 5 पाई बाय 12, कितना 5 पाई बाय 12, तो 5 पाई बाय 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू टी। दैट मीन्स 5 पाई बाय 12 इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इंटू टी पाई बाय, कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5t बाय 24, यानी इतने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल के बीच सेपरेशन मैक्सिमम होगा। तो फेजर डायग्राम से और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बट जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये 3 तरह से होते हैं कि पार्टिकल का कितने टाइम के बाद एनर्जी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या दूसरा कब 2 पार्टिकल के बीच में मुलाकात होगी, या तीसरा कब पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से सॉल्व करने का, एंड आई एम श्योर आप पाएंगे कि उस मेथड से क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज वेव्स। ऑसिलेशन के बाद वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। Thank you for watching this video. Bye bye.